Assalamualaikum student. This video is for class 9 geography, chapter 7 resources of India. आई होप कि पिछले क्लास में आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा. इट्स वेरी गुड कि आप लोग बहुत एक्टिव भी रहे. क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी बहुत अच्छा था, सभी ने रिप्लाई किया. आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Conservation means management of resources for the present as well as future generation. It means wise and controlled use of resources, especially the fund resources. We should use resources in such a way that it gets time to be renewed. The balance between the need to use resources and conserving them for the future is termed as sustainable development. Okay, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. कंजर्वेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स को इस तरह से मैनेज किया जाए कि उसको थोड़ा सा हम लोग कंजर्व कर सके, बचा सके, प्रेजेंट के यूज़ के लिए भी और इसके साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. ओके, उसको बहुत ही अक्लमंदी से और कंट्रोल यूज़ करना है ताकि हम लोग जो फंड रिसोर्स है जैसे कि ऑयल एंड ऑयल में तुम्हारा पेट्रोलियम है और कोल है, ये दो फंड रिसोर्स है, इसको और हम लोग रिन्यू भी नहीं कर सकते. ओके, तो इन सब रिसोर्स को हम लोग अच्छे से और वाइसली यूज़ करें ताकि बचे फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के साथ. सो वी शुड यूज़ रिसोर्स इन सच अ वे. ऐसे ही इसी वे में हम लोग को टाइम टू टाइम यूज़ करना है और टाइम देना है कि अगर इसके ऑल्टरनेट में कोई दूसरा रिसोर्स हो या उसको हम रिन्यू कर सकें. ओके, सो इसी बैलेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड इन द थर्ड लाइन यू कैन सी मेनी ट्रीज आर चॉप डाउन टू अवेल सॉफ्ट वुड फॉर मेकिंग पेपर. बाय रीयूजिंग पेपर एंड बाय रिसाइकलिंग देम वी कैन सेव ट्रीज. ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ट्रीज़ का पल्प जो है यूज़ होता है पेपर बनाने के लिए. ओके, तो ट्रीज़ को ज़ाहिर सी बात है काटना पड़ेगा. तो यहाँ अगर काटेंगे नहीं तो पेपर नहीं बनेगा, लेकिन काटना भी ज़रूरी है. तो काटने के साथ साथ हम लोग अगर वहाँ न्यू प्लांटिंग ट्रीज़ करते हैं, ट्री को फिर से प्लांट करते हैं, तो क्या होगा, ये रिसाइकिल हो सकता है. तो यहाँ पे बैलेंस बिल्कुल ज़रूरी है, तो बैलेंस हो जाएगा. ओके, बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सेव द प्रीशियस रिसोर्स ऑफ कोल और वाटर. ओके, वाटर को भी सेव करना है. ओके, कोल को भी सेफली यूज़ करना है. यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल और हाइडल पावर. अगर इसकी जगह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होता है उसको अगर कंज़र्व करें, मतलब ज़्यादा अगर यूज़ ना हो, तो उसकी जगह में हम लोग थर्मल पावर यूज़ कर सकते हैं, हाइडल पावर भी यूज़ हो सकता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम यूज़ हो और उसका बेजा इस्तेमाल ना हो. ओके, सो मोर एंड मोर यूज़ ऑफ यूबिक्विटस रिसोर्स. यूबिक्विटस मतलब कि जो फ्लो रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे सनलाइट और विंड. ओके, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए क्योंकि ये ऐसा रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा. ओके, शुड बी मेड टू कंजर्व द फंड रिसोर्स. ये ऐसा है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके इस्तेमाल से फंड रिसोर्स को हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम फॉर फ्यूचर यूज़. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे थिंग्स टू डू में, जैसे कि स्विच ऑफ द लाइट एंड फैंस वट एवर यू हैव टू लीव योर होम और क्लासरूम. जैसे हम लोग घर से बाहर निकले, क्या करें, अपने लाइट और फैंस को स्विच ऑफ कर देते, इससे कंजर्व हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी. क्लोज टैप्स आफ्टर यूजिंग इट. पानी का इस्तेमाल हो गया तो नल को बंद कर दिया जाए तो पानी का कंजर्वेशन हो जाएगा. शार्पन योर पेंसिल व्हेन यू एक्चुअली नीड टू डू. पेंसिल को छोटी से छोटी, यहाँ पे देखा जा रहा है कि छोटी से छोटी चीज़ को हम लोग अगर कंजर्व करें तो फ्यूचर के लिए अच्छा यूज़ हो सकता है. जैसे कि पेंसिल को लिखने के लिए अगर ज़रूरत हो तभी उस वक्त शार्प किया जाए. ओके, ऐसे नहीं. टू नॉट थ्रो अवे एक्सेस वाटर. ज़्यादा पानी को फेंकना नहीं है फालतू में. यूज़ द सेम फॉर वाटरिंग प्लांट्स. ओके, जैसे कि प्लांट की जब वाटरिंग का ज़रूरत हो तभी करना है, ऐसे ही हर वक्त नहीं. इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोलॉजिकल प्रोसेस एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम वी मस्ट कंजर्व रिसोर्स. अपने इकोलॉजिकल प्रोसेस को बैलेंस करना है, सपोर्ट करना है, मेंटेन करना है, तो हम लोग को
रिसोर्स को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिनरल रिसोर्स। मिनरल्स और गिफ्ट ऑफ नेचर। जो मिनरल्स है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, जिसको इंसान नहीं बनाता है, तो उसको मिनरल्स बोलते हैं। तो ये क्या है, नेचर की तरफ से हम लोगों के लिए गिफ्ट है। एंड इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स, और इंडिया जो है मिनरल से भरा हुआ है। शी हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ मिनरल ओर्स। ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैरायटी है रिसोर्स का। सो मिनरल्स इन इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में है, फ्यूल मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। ओके, सो फ्यूल मिनरल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, यही होगा फ्यूल। मेटालिक मिनरल्स में आयरन ओर्स है, मैंगनीज है, बॉक्साइट है, कॉपर है, टिन। जिसमें मेटालिक का एलिमेंट होगा उसको हम लोग मेटालिक मिनरल्स बोलेंगे। नॉन मेटालिक में देखेंगे यहाँ पे क्या है, जिसमें कोई मेटल का पार्ट नहीं होता है, सब्सटेंस नहीं होता है। ओके, सो नॉन मेटल इज लाइक सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बोनेट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। एक्चुअली नॉन मेटालिक मिनरल्स इसको बोलते हैं जहाँ पे मेटल का कोई मात्रा नहीं होता, सब्सटेंस नहीं होता। ओके, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयरन ओर। ओके, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटालिक मिनरल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है ये, जिसमें इंडिया जो रैंक लाता है वो 5th पोजीशन पे आता है। अब इसका इम्पॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ आयरन ओर। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन इसको बोलते हैं, यानी ऐसा आयरन जिसमें पूरी आयरन ओर नहीं मिलता है। ओके, मतलब वो थोड़ा सा आयरन ओर का पार्ट रहेगा, बाकी सब मिक्स रहेगा। ओके, और रॉट आयरन स्टील, मतलब जहाँ पे ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्री में। एट फर्स्ट स्टेज पिग आयरन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयरन ओर्स। फर्स्ट स्टेज में जो पिग आयरन जो बनता है, जिसमें पूरी आयरन ओर जो होता है वो नहीं मिलता है, वो किससे मिलेगा आपको, आयरन ओर से, बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग एंड सेपरेटिंग द इम्प्योरिटीज़। मतलब कि देखो, जैसे हम लोग ज़मीन से आयरन ओर निकालते हैं ना, तो उसके साथ साथ पूरा आयरन ओर तो नहीं मिलेगा, उसके साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो है इसके साथ मिले होते हैं। तो जैसे सफाई का काम होता है ना आयरन ओर का, तो उसको धोने या सफाई के काम के साथ जो इम्प्योरिटीज़ निकलता है, उसी से वो पिग आयरन को निकालते हैं। ओके, तो वो होता है पिग आयरन। ओके, और प्योर आयरन ओर को अलग निकाल देते हैं, और सेपरेट करने के बाद और पिघलाने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ होता है, और इसके साथ भी आयरन ओर थोड़ा मिक्स ही होगा, तो वो हो जाता है तुम्हारा पिग आयरन। ओके, द मैंगनीज इज़ एडेड विद इट टू मेक स्टील। मैंगनीज जब उसके साथ ऐड किया जाता है तो वो स्टील बन जाता है। अ लिटिल मैंगनीज एडेड टू आयरन रिमूव्स गैसेज एंड एक्ट एज अ क्लींजर इन द मैन्युफैक्चर इफ स्टील। और उसमें थोड़ा सा मैंगनीज यूज़ करके क्या करते हैं, आयरन को रिमूव करते हैं, गैस को रिमूव करते हैं, और वो एज अ क्लींजर इस्तेमाल होता है अगर वो स्टील हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। Different type of steel are made by addition of more manganese and other metals such as nickel, tungsten, chromium and copper। और भी बहुत सारा जो मैंगनीज इसके साथ यूज़ किया जाता है स्टील के बनाने में, जैसे होता है निकल होता है, टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, कॉपर होता है। आयरन स्टील आर सेड टू बी अ बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन में आयरन एंड स्टील जो होता है उसको बैकबोन बोलते हैं, यानी जैसे कि इंसान खड़ा होने में रीढ़ की हड्डी का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह जितना सारा इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, छोटा सी भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, सबका जो बैकबोन कौन होता है, आयरन स्टील। जस्ट एग्जांपल एक दे रहे हैं तुम लोग को कि छोटा सा एल्पिन और स्टेपल के टाइम में जो पिन लगता है ना, वो भी तो स्टील का बना होता है, तो वो भी आयरन ओर से ही निकलता है। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो फैक्ट्री इंडस्ट्री होता है, सब में आयरन और स्टील लगता ही है। तो ये जितने सारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसका बैकबोन है। ओके, ऑल द थिंग्स फ्रॉम द टाइनी पिन टू, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी, टाइनी पिन टू जायरेंटिक स्काई क्रेपर, ब्रिजेस, रेल रोड एक्सेट्रा मेड ऑफ आयरन स्टील। ओके, so iron and steel are used in the manufacture of railways, rail engines, automobile, ships, machine, tool, utensil and almost every equipment of day to day use.
ओके, यानी सब में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप लोग देखो क्लासिफिकेशन है इसका कि आयरन का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, क्वालिटी वाइज हाई क्वालिटी में सबसे पहला आता है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमाटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। ओके, सबसे लो ग्रेडेड का होता है ये। मोस्ट ऑफ द आयरन इंडिया इज़ हाई ग्रेडेड हेमाटाइट। इंडिया में जो है आयरन पाया जाता है ना वो हेमाटाइट होता है। अब यहाँ पे देखो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहला है उड़ीसा। अब उड़ीसा फर्स्ट पोजीशन आता है आयरन ओर में इंडिया में। ओके, और उड़ीसा के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अंदर इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। झारखंड थर्ड पोजीशन पे आता है जहाँ पे सिंहभूम में सबसे ज़्यादा माइंस एरिया है। उसके बाद है कर्नाटक, देन गोवा, उसके बाद अदर्स में आता है तुम्हारा महाराष्ट्र। ओके, उसके बाद पेज 104 में आप लोग देखो कि आंध्र प्रदेश के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिलेगा। तमिलनाडु है। उसके बाद लास्ट में आयरन ओर रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स में कहाँ पे वर्ल्ड में आप लोग को जो रिजर्व है उसका दैट इज़ इंडिया हैज़ सम ऑफ द रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड एट 1757 करोड़ टन्स, आउट ऑफ विच 3/4 पार्ट इज़ हेमाटाइट एंड बैलेंस इज़ मैग्नेटाइट। ओके, 3/4 पार्ट हेमाटाइट है और बैलेंस इसका मैग्नेटाइट है। प्रोडक्शन एरिया क्या है। इंडिया एट प्रेजेंट ऑक्यूपाइज द 4th पोजीशन इन आयरन ओर प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हर प्रोडक्शन इज़ अबाउट 130 मिलियन टन। प्रोडक्शन कितना होता है यहाँ पे 130 मिलियन टन। कितना ईयर भी पता है यहाँ पे 2013 to 14। ओके, अभी तो और आगे बढ़ के होगा। ट्रेड यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री जो है इसके साथ बिजनेस करती है, लिंक करती है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम आई थिंक एक्सपोर्ट ही होगा, यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है इतना ज़्यादा यहाँ पे है इसलिए। सो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है। जापान है लीडिंग बायर, यानी सबसे ज़्यादा खरीदने वाला इंडिया से कौन सा कंट्री है, जापान है। उसके बाद इटली है, रोमानिया, हॉलैंड, जर्मनी एंड पोलैंड एक्सेट्रा। ओके, आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ आएगा। इसका डिस्ट्रिक्ट आप लोग अच्छे से पढ़ना है और आज का बस यही तक रहेगा। अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। उससे कुछ एक्सरसाइजेज मैंने दिए हैं और बैक एक्सरसाइज में खोलें आप लोग पेज नंबर 114। 6 का डी व्हाट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एंड पेज 115 में नंबर सी एंड डी हाउ कैन वी कंजर्व रिसोर्स गिवन अकाउंट ऑफ आयरन ओर इट्स यूजेस एंड प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। बस ओके, असाइनमेंट आप लोगों को कंप्लीट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।